हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ाई करने वाले हैं ऑडिटिंग सब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज़ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग होता क्या है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि आज का ये वीडियो डिग्री कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे कि बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग बेसिकली एक डिटेल्ड एंड केयरफुल चेकअप है एक बिजनेस का, एक फर्म या फिर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर आप बोल सकते हो कि ऑडिटिंग इज़ अ फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। जैसे इंसानों की हेल्थ चेकअप होती है, ऑडिटिंग भी एक बिजनेस की हेल्थ चेकअप है, जिसमें एक एक्सपर्ट, जो एक ऑडिटर बोलते हैं जिसको, जो ऑडिटर एक बिजनेस की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं और अपना ओपिनियन बताते हैं। एक कंपनी का ऑडिटिंग एक एक्सपर्ट करता है, जिन्हें ऑडिटर बोलते हैं। तो ऑडिटर बेसिकली एक कंपनी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं और अपना ओपिनियन बताते हैं। यहाँ पे एक ऑडिटर चेक करता है कि ये कंपनी सारे रूल्स के अकॉर्डिंग एक्यूरेटली काम कर रही है या नहीं, सारे फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या नहीं। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? जैसे हमारे कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जिसमें कंट्री की लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा होता है, ठीक इस तरीके से ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, जिसमें अकाउंटिंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो एक कंपनी को सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना होता है। और ऑडिटिंग में एक ऑडिटर यही चेक करते हैं कि एक बिजनेस अपने सारे रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, अपने अकाउंट्स को इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चला रहा है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं। यहाँ पे एक कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक किया जाता है, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट होता है, उसे चेक किया जाता है। और उसके जो एक्यूरेट जो वाउचर्स होते हैं, सारे है या नहीं, सारे सही से किया है या नहीं, ये सब चेक किया जाता है। आई थिंक अब तक आप लोगों को ऑडिटिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो अब हम ऑडिटिंग का हिस्ट्री थोड़ा सा देखते हैं। ऑडिटिंग ये सब्जेक्ट आया कैसे, इसका हिस्ट्री क्या है। सो बेसिकली ये जो ऑडिटिंग का वर्ड ऑडिट, ये जो ऑडिट वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, एक लैटिन वर्ड ऑडायो, ये ऑडायो वर्ड से आया है, जिसका मतलब है टू हियर, सुनना। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, अभी के जैसे इतने सारे ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे। पहले ज़माने में क्या होता था कि एक पर्सन एक कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सुनता था और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता था, अपना ओपिनियन बताता था कि ये कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये सही है या नहीं, करेक्ट है या नहीं। तो उस पर्सन को ऑडिटर माना जाता था। इसलिए जो वर्ड ऑडिटर है वो एक वर्ड हियरर से आया है। पहले ज़माने में बहुत कम ट्रांजैक्शंस होते थे, तो इसके वजह से जो ऑडिटिंग करने वाला जो एक्सपर्ट होता था, वो इस ऑडिटिंग का काम सुन के करते थे। जैसे कोई एक इंसान बोलता था सारे ट्रांजैक्शंस, ये खरीदा, ये बेचा, ये यहाँ से खरीदा, यहाँ से बेचा, ये सारे बोलते थे, और एक जन सुन के बताते थे, अपना ओपिनियन देते थे कि हाँ, आपका कंपनी का सारा काम सही से जा रहा है, आपका कंपनी का सारा काम रूल्स के अकॉर्डिंग है। ये है ऑडिटिंग की हिस्ट्री। पर अभी के ज़माने में ऑडिटिंग थोड़ा अलग होता है। अभी के ज़माने में कंपनीज भी बहुत है और एक कंपनी की ट्रांजैक्शंस भी बहुत होती है। तो इसलिए ऑडिटिंग जो काम है, ये सुन के नहीं पर लिख के होता है। और अपना ओपिनियन जो है, एक ऑडिटर जो अपना ओपिनियन बताते हैं, वो लिख के बताते हैं। तो इसलिए अभी ऑडिटिंग का मीनिंग पहले ज़माने के हिसाब से हियरर है, पर अभी अलग है। पहले ज़माने के हिसाब से देखें या फिर वर्ड्स के हिसाब से देखें तो ऑडिटिंग की मीनिंग हियरिंग होती है, सुनना होता है। पर लेकिन ऑडिटिंग में काम जो है वो एक कंपनी की फाइनेंशियल चेकअप होती है, फाइनेंस की चेक होती है कि वो कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग, एक फाइनेंशियल लॉज जो होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसे बोलते हैं, फाइनेंशियल लॉज के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, इसका चेकअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर ऑडिटर्स? ये ऑडिटिंग का जो ये काम है, ये करता कौन है? अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो ऑडिटर्स आर पर्सन हु डज ऑडिटिंग। ऑडिटर्स वो है जो ऑडिटिंग के काम करते हैं। ऑडिटर्स एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं जो एक कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को देखते हैं, चेक करते हैं और अपना ओपिनियन बताते हैं। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, एक कंपनी की सेक्रेटरी हो गया, ये नॉर्मली एक ऑडिटर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके की ऑडिटिंग करते हैं। अब थोड़ा बारीकी से जानते हैं व्हाट इज़ द रोल, वर्क ऑफ एन ऑडिटर। ये ऑडिटर का काम बेसिकली होता क्या है? ये जो बिजनेस की चेकिंग होती है, एक बिजनेस का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
बैलेंस शीट या फिर कोई अलग टाइप की कैश बुक या फिर कोई अलग अकाउंट्स खोला हो, तो इसकी जो चेकिंग होती है एक ऑडिटर का काम होता है, जिसमें वो चेक करते हैं कि एक कंपनी का या फिर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट्स है वो रूल्स के हिसाब से किया या नहीं, फाइनेंशियल लॉज जो होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेटली फॉलो किया या नहीं, ये चेकिंग करना ही बेसिकली ऑडिटर्स का काम होता है। जैसे कि कंपनी ने टाइम टू टाइम टैक्स पे किया या नहीं, अपने सारे जो परचेसेस है या फिर सेल्स है उसका रिकॉर्ड्स जो है अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में नोट किया या नहीं, या फिर जो स्टेटमेंट्स है उसमें जो भी रिकॉर्ड्स या फिर जो भी काम उन्होंने किया है वो शो किया या नहीं। ये जो सारे लॉज होते हैं, ये जो सारे रूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो फॉलो करते हैं या नहीं ये कंपनी, यही चेक करने का काम एक ऑडिटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होती है क्वालिफिकेशंस। इन केस ऑफ सोल ट्रेडर्स, अगर कोई सोल ट्रेडिंग कंपनी है या फिर पार्टनरशिप कंपनी है तो कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं प्रेस्क्राइब किया गया लॉज के अकॉर्डिंग, पर अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है या फिर कॉर्पोरेट्स है या फिर कोई बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे ऑडिटर का एक क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक ऑडिटर को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, जिसमें बताया गया है कि एक कॉर्पोरेट या फिर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की ऑडिटर बनने के लिए उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट होना कंपलसरी है। पर इन केस ऑफ सोल ट्रेडर्स या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म हो या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस हो तो यहाँ पे एक ऑडिटर को चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री होना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे कोई एक अकाउंटेंट जिसको अच्छा अकाउंट्स आता हो वो भी एक ऑडिटर बन सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग, वाई ऑडिटिंग इज इम्पॉर्टेंट, वाई डू कंपनी नीड्स ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ऑडिटिंग एक कंपनी के लिए क्यों ज़रूरी है और उसका मकसद क्या है। ऑडिटिंग करने से कंपनी की क्या होता है कि कंपनी की ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और लोगों का ट्रस्ट आता है उस कंपनी में, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। It verifies that a company's financial information is reliable or not and finds out errors and frauds. एक ऑडिटिंग करने से क्या होता है कि जो ऑडिटर है वो एक स्टेटमेंट लिख के देते हैं, अपना ओपिनियन लिख के देते हैं उस कंपनी के बारे में, और वो ओपिनियन को देख के लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में, क्योंकि वो स्टेटमेंट देख के उन्हें लगता है, उस ऑडिटर का स्टेटमेंट देख के उन्हें लगता है कि हाँ इस कंपनी को पर रिलाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो एक कंपनी की ऑडिटिंग इसलिए करते हैं कि ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये कंपनी रिलायबल है या नहीं, और इससे उन लोगों का जो शेयर्स है वो ज़्यादा या फिर कम खरीदते हैं। क्योंकि अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हैं और एक ऑडिटर आके उसमें अच्छा खासा व्यूज़ अपना ओपिनियंस लिख के देते हैं तो लोग क्या समझते हैं कि ये कंपनी रिलायबल है और इसमें ज़्यादा करके इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें इन रिटर्न हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस हिसाब से भी अगर देखें तो ऑडिटिंग एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फाइंड आउट एरर्स एंड फ्रॉड्स। ऑडिटिंग एक कंपनी की एरर्स और फ्रॉड्स को निकालने के लिए भी बहुत काम आता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एरर्स, इंसान तो गलती करते ही है, जैसे कि कोई जो अकाउंटेंट होता है कंपनी का वो भी बाय मिस्टेकली शायद से कोई रिकॉर्ड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना भूल गया या फिर जर्नल एंट्री थोड़ी सी रॉन्ग होगी, तो ये एरर्स होता है। जो एरर्स नॉर्मली क्या होता है जो एक इंसान बाय मिस्टेकली कर लेता है, जानबूझ के नहीं करते। तो ये एरर्स को ढूंढने में भी ऑडिटिंग हेल्प करती है, क्योंकि एक ऑडिटर ये सारे एरर्स को ढूंढते हैं और फ्रॉड्स को ढूंढते हैं। अब एरर्स और फ्रॉड्स में थोड़ा नहीं बहुत ही डिफरेंस होता है। एरर्स क्या होता है कि एक इंसान बाय मिस्टेकली गलती कर देती है तो उसे एरर्स बोलते हैं, पर फ्रॉड्स गलती है पर वो जानबूझ के है। एरर्स गलती कर किया है पर वो जानबूझ के नहीं किया है, गलती बाय मिस्टेकली हो गई। और फ्रॉड्स क्या होता है गलती जानबूझ के किया है ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट्स हो, या फिर बहुत सारे कंपनीज ऐसे करते हैं ताकि अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा कर सके। फ्रॉड्स करके दिखाते हैं कि हाँ टैक्स पेमेंट कर दिया या फिर इतने सारे परचेस हुए, इतने कम सेल्स हुआ तो प्रॉफिट कम है, पर एक्चुअली प्रॉफिट बहुत ज़्यादा करते हैं और ये फ्रॉड करके छुपाते हैं। तो ये फ्रॉड्स को ढूंढने में भी ऑडिटिंग बहुत काम आता है। तो इसलिए कंपनी की एरर्स और फ्रॉड्स ये ऑडिटिंग ढूंढते हैं, जिससे कंपनी की हेल्प तो होती है और जो पब्लिक जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनकी भी अच्छा होता है। क्योंकि ये जो पब्लिक है, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी में, कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, और इस ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस में ही खरीदते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि व्हाट इज़ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग होता क्या है, ऑडिटर्स कौन होते हैं, ऑडिटर्स की रोल क्या होता है, वर्क क्या होता है ऑडिटर्स का, ऑडिटर्स की क्वालिफिकेशंस क्या होती है, और ऑडिटिंग एक कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ऑडिटिंग का मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होती है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स के कितने तरीके होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली ऑडिटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ऑडिटर्स दो तरीके की होती है, एक है इंटरनल ऑडिटर और दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिटर।
अब इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर का डिफरेंस क्या है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो इंटरनल ऑडिटिंग इज डन विद इन द कंपनी। इसका मतलब है एक जो ऑडिटर है ये कंपनी का ही एक मेंबर होता है। ऑफकोर्स कंपनी के अंदर ही ऑडिटिंग किया जाता है, पर ये जो ऑडिटर होता है, एक इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो एक कंपनी का मेंबर होता है। ये जो इंटरनल ऑडिटर होता है ये कोई बाहर का ऑडिटर नहीं होता है, एक कंपनी का ही अकाउंटेंट या फिर कोई मेंबर होता है जिसे अकाउंटिंग का अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है, एक्सपर्ट है अकाउंटिंग्स में। तो ये इंटरनल ऑडिटर होता है एक कंपनी का। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल ऑडिटिंग। एक्सटर्नल ऑडिटर होता कौन है? एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर बेसिकली हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो होता है उन्हें बाहर से हायर करके लाया जाता है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है कोई कंपनी के मेंबर नहीं है। एक्सटर्नल ऑडिटर को कोई कंपनी से लेना देना नहीं है, ये कंपनी का कोई मेंबर भी नहीं है। एक्सटर्नल ऑडिटर बेसिकली एक ऑडिटर होता है जिससे बाहर से लाया जाता है। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है इन्हें कंपनी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता है और ना ही इस कंपनी से कोई लेना देना रहता है। इंटरनल ऑडिटर में ये ऑडिटर एक कंपनी का मेंबर होता है और देखता है, चेक करता है कि इंटरनल कंट्रोल्स जो है कंपनी की वो सही से है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं। ये बेसिकली इंटरनल ऑडिटर का काम होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर बेसिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें कोई भी पर्टिकुलर कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और ये इन्हें हायर करके लाया जाता है और ये एक कंपनी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है इन्हें रिव्यू करते हैं और एक अनबायस्ड ओपिनियन बताते हैं। अनबायस्ड ओपिनियन मतलब एकदम सही, क्लियर कट ओपिनियन, पैसे खा के गलत ओपिनियन नहीं, सही ओपिनियन। और इंटरनल ऑडिटर एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए ही काम करते हैं, परंतु एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो होते हैं वो उन्हें हायर करके लाया जाता है, वो बहुत सारे कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, बहुत सारे कंपनीज़ के ऑडिट वर्क करते हैं। तो ये हुआ इंटरनल ऑडिटिंग एंड एक्सटर्नल ऑडिटिंग का डिफरेंस। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हाउ ऑफेंस डू ऑडिट हैपन्स। ये जो ऑडिटिंग है एक कंपनी के, ये साल में कितने बार किया जाता है? 1 बार, 2 बार, कितने बार एक ऑडिटिंग का काम किया जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो यहाँ पे जो कंपनी की फ्रीक्वेंसी है ऑडिटिंग की, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो जो ऑडिटिंग की फ्रीक्वेंसी है वो हर एक कंपनी का अलग होता है। कोई कंपनी एनुअली ऑडिट करता है, तो कोई कंपनी मंथली ऑडिटिंग करती है, या फिर कोई कंपनी ओकेशनली ऑडिट करती है। उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से एक कंपनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऑडिटिंग करते हैं। स्टूडेंट्स को अक्सर यह क्वेश्चन रहता है माइंड में कि अगर एक ऑडिटर को फ्रॉड्स मिली है, पता चला कि ये कंपनी फ्रॉड्स कर रहा है, तो ये कंपनी के अगेंस्ट क्या एक्शन लेता है? अगर ऑडिटर को पता चला कि जो रिकॉर्ड्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसमें एरर्स है, बहुत सारे एरर्स है और फ्रॉड्स है, तो ये डायरेक्टली मैनेजर्स को बताते हैं ताकि वो पर्टिकुलर कंपनी उसे सही कर ले। जो भी मिस्टेक्स है, जो भी एरर्स है या फिर फ्रॉड्स उन्होंने किया है, जो कंपनी ने किया है, वो सही कर ले और इस तरीके की फ्रॉड्स आगे कभी ना हो। और अगर बाई चांस ये जो कंपनी है ये इसे सही नहीं करते या फिर बार बार कंटिन्यू करते हैं इस तरीके की फ्रॉड्स, तो ये जो ऑडिटर होते हैं एज अ ओपिनियन लिखते हैं कि देयर इज़ फ्रॉड इन दिस अकाउंटिंग स्टेटमेंट, एंड वहाँ पे वो ऑडिटर साइन नहीं करते। और अगर ये डिपेंड करता है कि ये जो फ्रॉड है कितना सीवियर है, कितना मतलब इसकी लेवल क्या है फ्रॉड की, ये जो कंपनी के ऑडिटर है ये इस फ्रॉड के अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्शन जो एक ऑडिटर ले सकता है कंपनी के अगेंस्ट। तो आई थिंक आप लोगों को आपका जितने भी सारे डाउट्स थे ये वीडियो में आप लोगों को सॉल्व कर दिया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा, आप लोगों को अच्छा लगा और इस तरीके की वीडियोस आप लोग आगे चाहते हो, तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव स्टडी रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। और हाँ, अगर लास्ट तक आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो मैं बता दूँ कि मेरा एक व्हाट्सअप चैनल भी है, मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। व्हाट्सअप चैनल का नाम स्टडी विद अमोलिका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।